मैं सबसे पहले हरिशंकर जैन जी आपके पास आ रहा हूं। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन जो आशंका थी वही हो रहा है। जमकर विरोध हो रहा है, कह रहा है इसे नहीं मानेंगे, ये सीधे सीधे साजिश है मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति को हड़पने की। देखिए, इस देश में वो सारी बातें होती हैं, गलत बातें कवर दूसरा दिया जाता है, और इस ग्राउंड पर जब मुसलमान से जाती हो रही है, बड़ा दिक्कत हो रही है, और तुरंत हिंदू मुस्लिम रंग देके माइनॉरिटी कार्ड खेला जाता है। अरे वक्फ की रिपोर्ट सामने है, वक्फ पर क्या क्या वक्फ के जरिए इस देश में कितने लाखों की जमीन हड़पी गई है। वक्फ बोर्ड है एक्टेड एज लैंड ग्रैबर, सामने रिपोर्ट सामने है, रिपोर्ट सामने नहीं करना चाहती है, और उसके लिए हल्ला शुरू कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गई, मुसलमानों के खिलाफ। अरे अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी गलत वक्फ कर दी, कब्जा कर लिया, तो इंक्वायरी नहीं होगी? क्या कोई स्पेशल अधिकार है? तो बिल्कुल ला की बात है, इसको कोई ऐसी बात नहीं हुई। परंतु उनको तो दंगा मचवाना है, आफत मचानी है, और जो बात काले कृत्य है वो दब जाए। बात कह रहा है वक्फ बोर्ड अधीन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं, इनको मालूम नहीं है। इतने सीनियर एडुकेटेड झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हिंदुस्तान को, भारत के उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब जेपीसी की रिपोर्ट आई उस वक्त जो है क्यों नहीं सुना गया मुसलमानों को, क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं सुना गया? उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनको सुने बगैर जेपीसी की रिपोर्ट हाउस में पेश कर दी गई। कहाँ का इंसाफ है? हरिशंकर जी, आपको मालूम नहीं है कि बिल जो है पार्लियामेंट में कब से लागू है? आज नया बिल अमेंडमेंट करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? अरे वक्त कमिश्नर नहीं है क्या? वक्त कमिश्नर के पास नहीं जाते क्या? आप एडुकेट है, आपको मालूम नहीं है? वक्त कमिश्नर नियुक्त कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। आइए बैठ जाइए, मेरे पास मैं समझा दूं आपको। नहीं, बताइए ना, 10 दफा बैठ चुका मैं आपके पास, 10 दफा चर्चा हो चुकी इस पर आपके सामने मेरी। आप क्यों भाग जाते हो? आप कई दफा मेरे साथ थे, उठकर चले गए, नाराज होकर चले गए। आप डिबेट कीजिए ना। वक्फ कमिश्नर कौन नियुक्त करता है? वक्फ जो कोड बनाता है कौन बनाता है? जब गजट होता है किसी जगह का, कोई उसको वक्फ करता है, वक्त से पहले उसको जाना पड़ता है, फिर वो उसकी प्रक्रिया पूरी होकर फिर गजट होता है, फिर वक्फ बोर्ड उसका मालिक बनता है। डायरेक्ट ये नहीं है कि मैंने दावा कर दिया और वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। आपको मालूम नहीं है, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पढ़िए ना, आदर कानून का कीजिए। मेरे कानून पढ़िए ना। आइए बेटा, आइए कानून पढ़िए, आपको मालूम नहीं है। मैं आपको चाय पिलाऊं, मिठाई भी खिलाऊंगा, समझाऊंगा। नहीं, आइए, बहुत वेलकम है, मैं आऊंगा आपके पास, बैठकर बात करूंगा। की रिपोर्ट जो है वो आपने पढ़ी नहीं है, एक सुनकर उसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। उसके अंदर जितने अपोजिशन के लीडर थे, एक की नहीं सुनी गई, कैसे मान लिया जाए? ओके, मैं मुमताज आलम रिजवी आपके साथ आ रहा हूं कि इसमें एक जो क्लॉज है जो 40, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें असीमित अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को कह देगा कि साहब ये वक्फ की संपत्ति है, तो फिर इसे ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज किया जा सकता है। अब इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि साहब इसके लिए पहले से ही कानूनी प्रावधान है, आप ट्रिब्यूनल में जाइए, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन कोई एक आम आदमी जिसकी जमीन पर वक्फ का कब्जा हो जाए, वो कानूनी चक्कर मारेगा। इतने संसाधन उसके पास, इतने पैसे, इतनी पहुंच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष जी, और तमाम सारे पैनलों को भी नमस्कार, आदाब। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रोपगंडा किया गया वक्फ को लेकर के, हकीकत ये है कि वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा है। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, 60% से ज़्यादा जो औकाफ हैं वो इस वक्त औकाफ मतलब वक्फ बोर्ड में नहीं है, बल्कि उन पे कब्जा है और मुकदमे चल रहे हैं। आप जो पावर की बात कर रहे हो, छीनने की बात कर रहे हो, मैं सिर्फ दिल्ली की अगर प्रत्युष जी बात करूँ तो यहाँ पे 123 प्रॉपर्टियाँ हैं, और वो प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो लगता है कि हाँ ये वक्फ की हैं। आप छोड़ दीजिए कागजात, मसलन कब्रस्तान है, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, भाई ये क्या है? और ये पुरानी हैं, तारीखी हैं, जिसमें दिल्ली गेट का कब्रस्तान भी शामिल है, जिसमें जमीयत उलमा हिंद का दफ्तर जो ITO पर है वो शामिल है, इसी तरीके से और कई जगह। लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हो कि कब्जा कर लेता है, आज तक वो 123 प्रॉपर्टी नहीं मिली, और उनकी हालत आप जाकर के देख लीजिए।
हाँ, इसी तरीके से कई ऐसे मकामात हैं जहां पर कहीं सरकार ने कब्जा कर रखा है, कहीं डीडीए ने अपना बोर्ड लगा रखा है, ये तमाम चीजें। और आ जाइए, मैं आपको बताऊं, साहित्य अकेडमी, नृत्य कला अकेडमी जो बना है, ये मंडी हाउस पास जो फिरोज शाह, वहां फिरोज शाही मस्जिद थी जी, वो कांग्रेस के दौर में, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, 1958 में उस मस्जिद को तोड़ा गया और वहां पे नृत्य कला अकेडमी बनाई गई। जाकर के आप गजट देख लीजिए, सारी चीजें। इसलिए ये जो बार बार तो देश की संसद पर भी है वक्त का। नहीं देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, तो देश की संसद पर भी है। नहीं, अरे तो मिल गया, नहीं मिला, दे दिया आपने, मांग लिया। सवाल है ये नहीं, ये जो कब्जा कर रहा है, कब्जा रे कहां कब्जा कर रहा है? हमारे आप दिल्ली में कम से कम 1000 कब्रिस्तान थे, शक्ति दे दी गई। अरे कि आप जिस पर चाहे हाथ रख दे वो आपका हो जाए। अरे कहां हाथ रख देने से हमारा हो जा रहा है? आप लोग प्रोपगंडा, हर चीज में प्रोपगंडा। आप बताइए, 1000 से ज्यादा कब्रिस्तान दिल्ली में थे। तो परवेश वर्मा जी, ये सब लेकिन आज क्या हालत है? नहीं, मैं परवेश चौधरी जी, ये सब कुछ ये प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। आप एक ही एजेंडे के तहत चल रहे हैं, जितनी भी वक्त की संपत्ति है सब पर कब्जा हो जाए हिंदुओं का, यही आपका एजेंडा है। ये वफ जो है कहीं बाहर से आया था क्या? ये जो मुगल आए, सुनिए पहले, सुनिए नहीं, क्या सुने पहले, सुनिए नहीं, बाहर से आए, सुनिए पहले, बाहर से क्या हम बाहर आप आए? बोले, आपके पीछे कौन बोला भाई? क्या ये तरीका है? क्या तरीका है? सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, बोलिए वो फरगान से चोर लुटेरे जो आए थे, वो जमीन साथ लेके नहीं आए थे। चोर लुटेरे जमीन इस भारत की है, इस भारत की जमीन है, इस भारत की जमीन है, भारत के कानून से होगा, उनको रोकते, भारत के कानून से निर्णय होगा। आप कैसे कर रहे हैं? अरे वो कानून से आ गया है, नहीं कानून ने और चोर वो तो अरे चोर लुटेरे, अरे तो वो तो सरकार चलाई, चोर और लुटेरे वंशज बनिए, तो मुगलों ने भारत के भूमि के बनिए, चोर कभी इस हुकूमत भारत नहीं की भूमि के बनिए, करते, चोर हुकूमत नहीं करते, भारत की भूमि के बनना नहीं चाहते, चोर हुकूमत नहीं करते, चोरों और लुटेरों के साथ खड़े अरे भाई लुटेरे और चोरों और लुटेरों के साथ भाग जाते हैं, चोरों और लुटेरों के साथ खड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं? चोरों और लुटेरों के साथ खड़े हैं। आज हमसे इसलिए उनसे क्या लड़े आप? प्रत्युष भाई इनको चुप कराइए, कोई फरगान से लेकर नहीं आया आप जमीन, जमीन इस देश की है, चलिए, इस देश के हिंदुओं की है, चलिए, इस देश के हिंदुओं की है, आप लोग के कब्जे किया और कांग्रेस की तुष्टि जाएगी बताइए, 25 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएगा? कोई कहीं नहीं जाने की कीजिए फैसला। अरे हिंदू है आप, नहीं आप हिंदू है, आपका रिलीजन अलग है, आपकी पूजा पद्धति अलग है, हिंदू हवा में नहीं, हिंदू चलिए हिंदू और ये विश्वास रख करके, ये भाव रख करके, आस्था रखते हुए आपको यहाँ रहना। आगे जवाब है, न पीछे जवाब है, करूंगा, लेकिन उससे पहले अमन गिरी जी, ये जो एक नैरेटिव फैल रहा है ना, फैला दिया गया है कि साहब ये जो बिल आ रहा है दरअसल में वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए आ रहा है, क्यों ऐसा? 1947 के बाद से आज से देख लिए वक्फ बोर्ड ने कितने मुसलमानों का भला करा। ये सारे के सारे जितने बुद्धिजीवी हमारे बीच में इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो खुद भी जानते हैं, उनके दिल पे हाथ रखवाइए कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से चलता आ रहा है कांग्रेस के समय से और भी अन्य पार्टियों के समय से, उन्होंने कितने मुसलमानों का भला करा। और मैं, आप गिनती गिनवा लीजिए कि उंगलियों पे गिनती नहीं आ पाएगी, पूरी इन उंगलियों पे गिनती खत्म हो जाएगी। किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ एक वक्फ को एक भस्मासुर राक्षस की तरह सरकारों ने नियंत्रित करा और मुसलमानों के नाम से मुसलमान जिस तरीके से जाते थे, उन्होंने हर जगह कब्जा करा। देखो, ये सही बात कही आप, और कि सरकार हर जगह जाते थे भस्मासुर की तरह बना करके मुसलमानों के नाम पे कब्जा करा, लेकिन उसमें मुसलमान शामिल थे। अरे भाई सारे मुसलमान नहीं, सारा मुसलमान गलत नहीं था, लेकिन वो भस्मासुर की तरह उन्होंने मंदिरों पे भी कब्जा करा, उन्होंने पार्लियामेंट को भी अपना कहा, बेमंजिल बेमतलब में कुंभ जैसे पवित्र स्थान को भी कह दिया भाई वक्फ की जमीन है।